जी, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम समावेश यानी कि इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज हम जानेंगे दैट गॉड डज़ नॉट like things to be in the same way or pattern, but हुँ, God believes in variety, diversity, है ना? परमेश्वर विभिन्नता में खुश होते हैं और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनके जो चेले भी थे, हुँ, अलग-अलग तरह के लोग थे और अलग-अलग उनके प्रोफ़ेशंस थे। उनका उनका शायद बोलचाल, उनकी शायद आमदनी भी अलग होगी, उनकी एजुकेशन भी शायद अलग होगी। बिल्कुल। इनफैक्ट जिसे हम रेनबो को देखते हैं हाँ, रिबेका, या रेनबो में 7 रंग है, जी, लेकिन अगर हम यीशु के शिष्यों की टोली को देखें, ये तो ये 12 रंग के लोग थे। जी, ये सब एक-दूसरे से अलग थे। हम जानते हैं कि 4-5 मछुआरे थे, जी, लेकिन इन मछुआरों में भी बहुत अंतर था। हाँ, कोई बिल्कुल गरम मिजाज का, हाँ, कोई बिल्कुल सहमा-सहमा सा, कोई चुंगी लेने वाला, जी, कोई बागी व्यक्ति था, एक ज़ेलट, बिल्कुल अलग। लेकिन यीशु ने इन सबको इकट्ठा किया जी। और एक बनाया, एक मुट्ठी बनाया एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। जीसस इज़ द ग्रेटेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ बीइंग इंक्लूसिव। और हम जानते हैं कि कैसे ये सारे जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, ये दुनिया भर में फैले और इन्होंने यस, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दुनिया भर में फैलाया। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर यही चाहता है कि हम इंक्लूसिव लोग हों और हमारी मिसाल जो है, वो खुद स्वयं यीशु मसीह है दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में विभिन्न किस्म के डर होते हैं। बिल्कुल, साइंस ने इसको फोबिया का नाम दिया है। कुछ लोग हैं जिनको मकड़ियों का डर होता है, स्पाइडर्स का। कुछ लोग हैं जो सांप से डरते हैं बहुत ज्यादा। कुछ लोग हैं जो भीड़ से डरते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। कुछ लोग हैं जो ऊंचाई से डरते हैं। लेकिन एक अनोखा डर है, वो है अजनबियों का डर। अगर आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो आप उससे डरते हैं। इस डर को जेनोफोबिया कहते हैं। आज ये संसार में बहुत तेजी से फैला है। हम इमिग्रेशन के बारे में सुनते हैं, हम देखते हैं लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, शायद उनका रंग बिल्कुल अलग है, उनकी बोली अलग है, उनकी भाषा अलग है। क्या होता है अक्सर कि अगर हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं, तो एक डर हमारे अंदर पैदा होता है, एक शक हमारे अंदर पैदा होता है और इसी को जेनोफोबिया कहते हैं। दोस्तों, इसी जेनोफोबिया को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आए ताकि वो उस दीवार को तोड़ सके जो इंसान ने बनाया है, उसके डर ने खड़ा किया है। एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों का 2 अध्याय 16वां वचन। आइए देखते हैं इस वचन में यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 16, इफिसियों का 2 अध्याय 16वां वचन कहता है, यहूदी और गैर यहूदी आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे और अलग हो गए थे, ठीक ऐसे जैसे उनके बीच कोई दीवार खड़ी हो। किंतु मसीह ने स्वयं अपनी देह का बलिदान देकर नफरत की उस दीवार को गिरा दिया। क्या कमाल का वचन है ना दोस्तों। यहूदी और गैर यहूदियों की दीवार को किसने गिराया? यीशु मसीह ने। कैसे? अपनी जान को बलिदान करके, अपना लहू बहाकर यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ा है। अब दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं, हम भी अपना सकते हैं जैसे यीशु ने सबको अपनाया। चाहे वो कोई व्यक्ति रोगी हो या अलग जाति का हो या दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, वगैरह वगैरह जो भी थे, यीशु ने किसी को भी अपने से दूर नहीं किया, सबको गले लगाया, सबको दिल से अपनाया। आज जो हम यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं, हमें भी यही आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है कि हम भी लोगों को अपनाएं और जेनोफोबिया से दूर रहें। जी, बिल्कुल दोस्तों, लेट अस इमिटेट क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और जैसा वो करते हैं वैसा ही हम भी करें। और अगर हमें ये करना मुश्किल लगता है तो हम प्रार्थना में उनसे सामर्थ मांगे, मदद मांगे, वो हमारी मदद करते हैं। आइए हम भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे दोस्तों। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में आपके जो चैलेंजेस हैं, आपकी जो मुश्किलें हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।